यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डाई मिथाइल ईथर जो है इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर डाई इथाइल ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर टू ए स्मॉल एक्सटेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है? देखो, ऑब्वियसली बात है, जो ईथर है, जो ROR है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, बिल्कुल करेगा। यस और नो? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो हम कह सकते हैं क्या वो क्या वाटर में सॉल्युबल होंगी। अब लेकिन ये बोल रहा है कि डाई मिथाइल, मतलब यहाँ पे जो R ग्रुप है वो क्या है? मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे डाई इथाइल मतलब इथाइल ग्रुप है। जितना बड़ा ग्रुप अगर ईथर में होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इट इज क्लियर? तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे डाई, एक तरफ तो मिथाइल जुड़ा रखा है और एक तरफ क्या आपके पास इथाइल है, तो हम कह सकते हैं क्या मिथाइल छोटा ग्रुप है। छोटे ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, अच्छे से इफेक्टिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो डाई मिथाइल ईथर इज कंप्लीटली soluble in water because of strongly hydrogen bonding as compared to diethyl ether। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। नाउ सोडियम मेटल कैन बी यूज टू डाईइथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल अल्कोहल। सोडियम मेटल जो है ये बोल रहा है कि यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज टू डाई इथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल अल्कोहल। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सोडियम मेटल को अगर मैं इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, जैसे मान लो ये इथाइल अल्कोहल है, ETOH इथाइल अल्कोहल है, अगर मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या है? देखो यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो क्या ये जाएगा? O- आएगा। O- जाते ही Na आप ऑटोमेटिक अटैक करेगा, तो क्या होगा? EtO- Na प्लस क्या होगा? हाफ H2 लिबरेट करेगा। Na है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या यूज करेंगे उसको अपन? इट इज क्लियर? यहाँ तो Na है ही नहीं, तो इसको हम क्या यूज करेंगे? H2 गैस निकल गई वहां से। तो क्लियर है? तो हम कह सकते हैं क्या, अगर अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ अगर हम सोडियम ऐड करेंगे या रिएक्शन कराएंगे, तो क्या वहां पे तो सोडियम बचेगा ही नहीं, तो उसका यूज कैसे कर पाओगे? हाँ, यूज कहां कर पाएंगे? इस पर्टिकुलर सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई इथाइल ईथर। यस, डाई इथाइल ईथर हम यूज कर पाएंगे, बिकॉज इथाइल ईथर में वहां पे कोई भी एसिडिक या मैं कहूं तो एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। और अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो हम कह सकते हैं वहां पे O- नहीं बनेगा, तो वहां पे सोडियम सोडियम की जगह ही रहेगा, मतलब सोडियम रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर सोडियम रिएक्ट नहीं कर पाए तो सोडियम क्या करेगा? उस पर्टिकुलर डाईइथाइल ईथर को ड्राई करने में काम आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाया है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।